हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज जो जेके एसएसबी जीके पीएसआई के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है कि सर कुछ ऐसे टॉपिक आप करवाते हो जो जेके पीएसआई के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते? क्योंकि आपके सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन नहीं है। जैसे इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हो गए, जो क्वेश्चंस आपके किसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, बीएलडब्ल्यू फाइनेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए, तो मैं थंबनेल पे वो चीज़ मेंशन कर लूँगा। ठीक है, इससे आपको पता चले। इंडियन ज्योग्राफी आपको फाइनेंस में भी देखने को मिलेगी, बीएलडब्ल्यू में भी देखने को मिलेगी। जेकेएसएसबी जेकेपीएससी के एग्जाम में भी आपको यही चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेंगी। आज के इस लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन विद डिटेल के साथ करेंगे। लेक्चर नंबर 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और दिए गए इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे उन पे आप विजिट करके जेकेपीएससी के मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी जो जेकेपीएससी का अभी तक हमने जितने भी लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं बच्चों के लिए, तो आप उनको देख सकते हो। तो उसमें आपको ये सारा कोर्स हमारा मिल जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हमारे लेक्चर्स जो चल रहे हैं, हिस्ट्री होगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी होगी, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पे आपको सारे लेक्चर देखने को मिल सकते हैं अगर आप इस जेकेपीएसआई की सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। बाकी आपको बीएलडब्ल्यू का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। और ये वाला जो क्वेश्चन है सभी के लिए होमवर्क है। इसका आंसर कोई यहाँ पे नहीं बताएगा, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट के। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स के साथ कौन सी ये स्टेट यहाँ पे बिलोंग नहीं करती है? नागालैंड नहीं करती, त्रिपुरा नहीं करती, मणिपुर नहीं करती, या मिजोरम नहीं करती। देखिए जो पटकाई रेंज है वो पार्ट किस किस स्टेट का पार्ट है? वो है नागालैंड का, मेघालय का भी है, मेघालय का भी वो पार्ट है। याद रखना पटकाई जो है वो मेघालय का भी पार्ट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वो मिज़ोरम का भी पार्ट है, वो मणिपुर का भी पार्ट है, बट वो त्रिपुरा का कोई पार्ट नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पटकाई हिल्स है आपकी वो लाई नहीं करती है त्रिपुरा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जो कि जानना ज़रूरी होती हैं। बच्चे बोल देंगे सर आप इतना मत समझाया करो, ऐसे में सिर्फ त्रिपुरा मार करके आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, एक होते हैं लुशाई हिल्स। लुशाई हिल्स, जो ये लुशाई हिल्स है ना, लुशाई जो हिल्स है इज ए पार्ट ऑफ पटकाई हिल्स। ये पार्ट है किस हिल का? पटकाई हिल्स का ये पार्ट है। ठीक है, और पटकाई हिल्स रेंज कह सकते हो। लुशाई जो हिल्स है ये बॉर्डर क्रिएट करती हैं त्रिपुरा और मिजोरम का। किस किस का? त्रिपुरा एंड मिजोरम का। ये दो स्टेट का ये बॉर्डर बनाती हैं। अगर आपसे पूछे त्रिपुरा और मिजोरम का कौन सी हिल यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करती है, वो लुशाई हिल्स करती है, जो कि पार्ट है किसका? पटकाई हिल्स का। ठीक है, और उसके बाद अ, एक पीक है जो कि हाईएस्ट है लुशाई हिल्स की, जिसका नाम है PHAWN फंगपुरी पीक। फंगपुरी पीक जो कि हाईएस्ट पीक है, किसकी है? हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक है लुशाई हिल्स की। फंगपुरी, फंगपुरी कुछ इस नाम से, फंगपुरी नहीं है, PUI है। फंगपुरी पीक है जो एक हाईएस्ट पीक है पटकाई हिल्स की, जो कि लुशाई हिल की। ठीक है, नॉट पटकाई हिल्स की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडुअल जो माउंटेन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? रेजिडुअल जो माउंटेन्स होती हैं जो कि अर्लियर माउंटेन्स कह सकते हो जिनको, अर्लियर माउंटेन, पुरानी माउंटेन्स, पहले जैसी माउंटेन, जो कि मेडअप होती हैं रिलेटिवली हार्ड रॉक से। हार्ड रॉक्स यानी कि बहुत हार्ड रॉक्स के मेडअप होती हैं। दूसरा पॉइंट ये आ गया। ठीक है, इनको हम रेलिक्ट माउंटेन भी कह सकते हैं, रेलिक्ट माउंटेन। ठीक है, इसका क्या आंसर है? रेजिडुअल जो माउंटेन है वो इंडिया में कौन सी है? वो है अरावली। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन। ठीक है, और जो एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो हिमालयास हैं, हिमालयास को हम क्या बोलते हैं? किंग्स ऑफ द माउंटेन। क्या बोलते हैं? किंग्स ऑफ द माउंटेन। ये भी इम्पॉर्टेंट है। किंग्स ऑफ द माउंटेन अगर आपसे पूछा जाए किसको बोलते हैं? हिमालयस को बोला जाता है। ठीक है, अरावली जो है वो एक रेजिडुअल माउंटेन है। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे है ये?
वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी राजस्थान में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अरावली, ठीक है, अरावली। और अरावली को राजस्थान में एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है अदावला, अदावला, अदावला पर्वत, अदावला पर्वत के नाम से जानते हैं अरावली को राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे इसका निक नेम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पेनिनसुला इन, पेनिनसुलर की जब सबसे बड़ी यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सी है? जल्दी से बताएं, अगर आपको इसका राइट ऑप्शन मालूम हो तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको इनका आंसर आता होगा। ओटाकामुड, अनाईमुडी, डोडाबेटा या महालेश्वर, तो कौन सी है? पेनिनसुलर रीजन की अगर देखें तो वो है आपकी अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है इसकी अगर लेंथ की बात करूँ, हाइट की बात करूँ, 26,995 मीटर है, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट की है, वेस्टर्न घाट की रेंज है, वेस्टर्न घाट में है। और इसको केरला में है, कहाँ पे? केरला में है, कहाँ पे? अनाईमुडी, जो कि वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और ये जो माउंटेन है ये किस शेप में देखने को मिलेगी आपको? बोलते हैं कि ये जो है एलिफेंट फोरहेड की तरह देखने को मिलती है, एलिफेंट के हाथी मथा जिसको बोलते हैं, एलिफेंट फोरहेड की तरह, फोरहेड की तरह, एलिफेंट के फोरहेड की तरह इसको रिसेंबल करती है, शेप जो इसकी है। और ये जो पीक है ये किसका एक होम है? एशियन, सॉरी, हाँ, एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट का ये होम माना जाता है। यहाँ पे आपको नीलगिरी थार्स भी देखने को मिल सकती है, नीलगिरी थार्स, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक, नर्मदा और जो ताप्ती रिवर हैं वो फ्लैंक्स हैं, यानी कि किस रेंज के अंदर आपको लाई करने को देखने मिलती है दोस्तों? सतपुरा रेंज जो है रन्स बिटवीन दी नर्मदा एंड ताप्ती, तो सतपुरा रेंज जो है ये ताप्ती और नर्मदा रिवर के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। और जो नर्मदा, सॉरी, जो ताप्ती रिवर है इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? हैंडमेड ऑफ दी नर्मदा, यानी कि ट्विन ऑफ दी नर्मदा, हैंडमेड ऑफ दी नर्मदा, ट्विन ऑफ दी नर्मदा, कुछ भी बोलो। ये कौन सी रिवर हो जाती है? ताप्ती रिवर। नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है वो ईस्ट फ्लोइंग, सॉरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। नर्मदा का ओरिजिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश अमरकांटक प्लेस से होता है, ठीक है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, गल्फ ऑफ खम्बट में ये एंटर करती है, फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली के थ्रू। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू ये फ्लो करती है, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आपको दिख रही है सतपुरा रेंज जो कि इसके साउथ में है, और ये है विंध्यन रेंज, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रही है नर्मदा, और ताप्ती भी आपको यहाँ पे ये ताप्ती दिख रही है, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो लाइक कर रही है रेंज, कौन सी है? सतपुरा, ठीक है। ये रिफ्ट वैली के थ्रू ये जा रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिलहाल देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं सतपुरा के बारे में। रिफ्ट वैली के गल्फ तुंबा जाती है, और जो नर्मदा रिवर है इसको लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और मध्य प्रदेश भी कहा जाता है। नर्मदा रिवर को लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात और एमपी भी इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिल्स ऑफ द रामगिरी और द पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, किस माउंटेन रेंज का रामगिरी जिसको बोलते हैं वो पार्ट है? विंध्याचल का है, मेक्कल का है, शायदरी या फिर नन ऑफ द अबव है? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो गया। वो है किस रेंज का नाम है, किस रेंज का ये पार्ट कहलाता है, किस माउंटेन रेंज का वो पार्ट है? वो है मेक्कल रेंज का, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, धूपगढ़ जो पीक है वो कहाँ पे सिचुएटेड करती है आपकी? धूपगढ़ जो पीक है सिचुएटेड इन कहाँ पे? धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक पड़ा था ना, तो ये सतपुरा की है, मैकल रेंज की है, विंध्याचल की है, नन ऑफ द अबव है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपकी सतपुरा रेंज की एक हाईएस्ट पीक मानी जाती है, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? अगर मैं बात करूँ सतपुरा की सिचुएटेड है तो महाडियो हिल्स में, कहाँ पे? महाडियो, महाडियो हिल्स में, ठीक है। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी एक हिल्स है,
कौन सी है? PNCH, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो हिल्स है, ये जो हिल्स है, हिल स्टेशन है जो सिचुएटेड नियर द पीक। इसी पीक के आपको नियर देखने को मिलेगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो अराउंड छोटी जो चीज़ें धूपगढ़ के अराउंड आपको दिखने का, धूपगढ़ जो हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की, और पंचमढ़ी हिल्स भी आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद आता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो ऐसा पेयर है वो मैच नहीं कर रहा है? क्या वो गुजरात हिल्स हिल्स उड़ीसा में, मांडव हिल्स महाराष्ट्र में, नालामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है, शबरौई तमिलनाडु में, दोनों ऑप्शन सही है। पर जो मांडव हिल्स हैं ये आपकी महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये चीज़ें यहाँ पे छोटी छोटी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग लाइज द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु? तमिलनाडु, इन तीनों स्टेट के जंक्शन में यहाँ पे कौन सी हिल्स आपको देखने को मिल सकती है? अनामाइल हिल्स तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, तो ये तो हो जाएगा। पलानी हिल्स भी नंदी हिल्स है। तो नीलगिरी जो हिल्स है, नीलगिरी हिल्स आपको तीनों जंक्शन में देखने को मिलेगी, ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। और नीलगिरी हिल्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? डोडा बेटा, जिसको हम नीलगिरी हिल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पोर्शन आपको देख रहा है, ये केरला, ये तमिलनाडु और ये आपको कर्नाटका का पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोडा बेटा जो किसकी बड़ी पीक है? नीलगिरी। तो नीलगिरी तीनों के जंक्शन में आ रही है, केरला में भी, और ये आपका क्या नाम है इसका, तमिलनाडु भी, और आपका ये वाला पोर्शन कर्नाटका का। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को ये चीज़ मिल रही है। उसके बाद आता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर दी ओनली वन स्टेट। सिर्फ एक ही स्टेट में आपको देखने को मिलेगी, अरावली। अरावली की अगर मैं बात करूँ तो अरावली आपकी ना कहाँ कहाँ पे है? ये अगर मैं बात करूँ तो स्टार्ट ये दिल्ली से होती है, अरावली की रेंजेस अगर सिंपल सी बात की जाए तो ये पास करती हैं थ्रू राजस्थान। सिर्फ आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में ही है, और फिर हरियाणा में भी है, हरियाणा में भी इसकी ये देखने को मिलती है, और एंड हो जाती है गुजरात में। तो यहाँ पे देखा कि 4 स्टेटों में हमें देखने को मिल रही है, यूटी स्टेट में, एक यूटी और 3 स्टेटों में हमें देखने को मिल रही है। तो अरावली तो इसका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखते हैं कि सतपुरा की अगर मैं बात करूँ तो सतपुरा जो रेंज है ये आपकी गुजरात से फ्लो करती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अजंता सिर्फ महाराष्ट्र में है। तो यही एक ऐसी पीक है, रेंज है हिम जो कि सिर्फ एक ही स्टेट में। शैद्री जो है, शैद्री अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये यहाँ पे क्योंकि वेस्टर्न घाट की है शैद्री, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन सी है? तो वो कहाँ पे है? K2 गॉड आस्टीन, जिसको हम काराकोरम रेंज के अंदर जो आती है। ये JKPSI में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था, गॉड आस्टीन। ठीक है, कांचनजुंगा जो है ये थर्ड वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है, और सेकंड इंडिया की है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, सिक्किम में है माउंट एवरेस्ट, ये रही नेपाल में, नेपाल। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक? अरावली की सबसे बड़ी पीक कौन सी है यहाँ पे? तो वो है गुरु शिखर। यहाँ पे गुरु शिखर नहीं है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हाईएस्ट पीक? गुरु शिखर, सी ऑप्शन, ये नहीं आएगा इसका। गुरु शिखर यहाँ पे पॉइंट है, गुरु शिखर आना था। ठीक है, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पॉइंट है किसका? अरावली रेंज का। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अब बताओ। क्या माउंट अबू जो अरावली हिल्स में नहीं है? बिल्कुल है। कोडा के नाल पलानी हिल्स में नहीं है। ओटा कैमूड नीलगिरी हिल्स, राइट। शिमला जो पीर पंजाल की रेंज में नहीं आता, ये आप देख के इसका आंसर मार्क कर सकते थे। ये आता है साउथ वेस्टर्न रेंज ऑफ द हिमालयस में। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी इज नॉट करेक्टली मैच विद द पीर पंजाल रेंज। अब बोलता है कि पलगट गैप क्या है, जो कि सिचुएटेड है बिटवीन कि कहाँ कहाँ पे? जल्दी से देख के बताओ। नीलगिरी एंड द कैराडोम हिल्स में, नीलगिरीज एंड दी एनामलाई हिल्स में, एनामलाई हिल्स एंड दी कार्डोम हिल्स में, कार्डोम हिल्स एंड पलानी हिल्स में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नीलगिरी हिल्स एंड द एनामलाई हिल्स में। यहाँ पे ये पलगट गैप देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से देखिएगा
क्या बोला मैंने, नीलगिरी हिल्स और अनामलाई। नीलगिरी हिल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो पलगढ़ गैप आपका कहाँ पे गया, ये आप देख सकते हो पलगढ़ गैप, ठीक है। अनामलाई हिल्स ये आ गई, और नीलगिरी कहाँ पे थी, ये आंध्र प्रदेश और यहाँ पे इसके बीच में लाई करता है पलगढ़ गैप। हम वापस पे अपनी पीडीएफ पे आ गए। विच प्लेटो, देखिए गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। विच प्लेटो लाइज बिटवीन दी अरावली एंड दी विंध्यन रेंज, कौन सा प्लेटो यहाँ पे लाई करता है, तो वो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये चीज़ें तो हमने पढ़ी है कि मालवा प्लेटो, जो कि मालवा प्लेटो की अगर रेंज देखें तो हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें देखने को मिल सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट सी कोस्ट, लॉन्गेस्ट सी कोस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कौन कौन सी स्टेट है भाई, आंध्र प्रदेश, गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, कितनी है, 1600, अबाउट 1600 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम किसकी है, वेस्ट बंगाल की, कितनी है, 157 किलोमीटर। और सेकंड में किसकी है, आंध्र प्रदेश की। याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन, ये मैंने आपको चीज़ पढ़ा दी है, इसको मैं बार बार नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमारी 9 स्टेट हैं जो कि कोस्ट लाइन में शेयर होती हैं। अगर मैं वेस्टर्न घाट की बात करूं, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है। ये आ गई आपकी कितनी, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये तमिलनाडु, ये आ गया तमिलनाडु, जो कि दोनों में है। 5 ये होगी, 4 ये होगी, तो टोटल कितनी हुई, 9, ठीक है। तमिलनाडु आपकी ईस्टर्न में भी आती है, वेस्टर्न घाट में भी आपको दोनों में देखने को मिलेगी, क्योंकि नीलगिरी हिल्स जो है वो ज्वाइन करती है वेस्ट और ईस्टर्न घाट को, ठीक है। यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ज्वाइन करते हैं, वहाँ उसको हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, ब्लू माउंटेन्स, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। नेम द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी कि ये आ गया आपका ईस्टर्न घाट, ये आ गया आपके वेस्टर्न घाट, ठीक है, मान लो। तो इस पोर्शन की उन्होंने बात की है कि तमिलनाडु तो यहाँ पे है, चलो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे, तो इस कोस्ट की बात करें कि क्या नाम है इसका, तो इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं हम, जो कि नॉट कॉन्टिन्यूस सिस्टम में है, यानी कि जो गैप गैप में है, इस तरह से कॉन्टिन्यूट नहीं है, ठीक है ना, कोरोमंडल बोलते हैं। मालवर कौन सा है, वेस्टर्न घाट वाला, उसको बोलते हैं। कोंकण तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, फिर भी चीज़ दिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोंकण कोस्ट आता है, ये मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका इसके बीच में लाई करती है। मालवर में कौन, कर्नाटका और केरला आता है। कोरोमंडल कोस्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये आते हैं। उत्कल कोस्ट की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में कौन सा आता है, उत्कल कोस्ट आता है। ये 4 कोस्टों का अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द कैप कोमोरिन, कोमोरिन क्या है, ये चीज़ मैंने क्या बताई थी कि यहाँ पे ये आ गया आपका वेस्टर्न घाट, ये आ गया आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है, कैमोरिन, ठीक है, कैमोरिन ये आ गया ईस्टर्न। यहाँ पे कौन है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे कौन है, अरबियन सी, यानी कि अरब सागर। इंडियन ओशन, ये आ गया इंडियन ओशन। तो ये तीनों यहाँ पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कैप ऑफ कोमोरिन। तो यानी कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, जिसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी में, ठीक है जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 1 में। ड्यूरिंग ड्यूरिंग द एंशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी द टर्म रतनकारा डिनोटेड, क्या डिनोट करता था, अरबियन सी को करता है, बे ऑफ बंगाल को करता है, इंडियन ओशन को करता है, द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, यमुना एंड द मिथिकल सरस्वती इन प्रयाग। तो ये इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। एट विच ऑफ द फ्लोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट्स, कहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं, नीलगिरी हिल्स में करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के हमारे, कि नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट ज्वाइन करते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो जहाँ पे अगर आपको पता है, लगता है कि कहीं फैक्चुअल चीज़ों में भी हमें काम करना चाहिए, तो लेक्चर को पास करके, गूगल का यूज़ करके आप हर एक चीज़ को यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। डायनामिक क्वेश्चन ही वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे तमिलनाडु में, ये पूरा मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सी स्टेट कहाँ पे किस वे में है, गल्फ ऑफ काम्बट कहाँ पे है, रिफ्ट वैली वगैरह, ये सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 इंडियन ज्योग्राफी में, कि इंडिया में
किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि क्वेश्चन फाइनेंस कंटेस्टेंट में पूछा गया था कि इंडिया के वेस्ट में कौन सी कंट्री लाई करती है, क्योंकि वर्ल्ड की ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूँ पूछा जा सकता है, फाइनेंस काउंटेस्टेंट में पूछा जा सकता है, जेके पीएसआई के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ईरान कंट्री जो लाई करती थी बहुत सारे बच्चे जो मार्क करके आए गए थे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो लाई करता है हमारा वेस्ट में नहीं है, वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है। ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आज के लिए जो आपका होमवर्क है मैं 20 मिनट से ज़्यादा क्लास नहीं रखूँगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन थे, 20 मिनट में हमने कवर किए। लेंथ ही नहीं रखा मैंने, जितना मेरे से हो सका मैंने आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। ये लेक्चर नंबर 2 था। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने बच्चे वीडियो को अभी देख रहे हैं प्रेजेंटली अभी, तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, कुछ नहीं। ऑप्शन सी भी लिख सकते हो, बी ए, जो भी आपके माइंड में आता है उसको लिख सकते हो। पर इस क्वेश्चन का होनेस्टली जो भी बच्चे अगर आप वीडियो का कुछ पे करना चाहते हो तो वो आपने पे करना है, एक कमेंट, एक लाइक, 2 चीज़ें पे करनी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ 3 चीज़ें पे करनी है। लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का। अगर टेलीग्राम आपसे नहीं ज्वाइन होता तो टेलीग्राम पर जाके आप जेके प्रैक्टिस लिख सकते हो, वहाँ पे आप इजीली उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बाइट वाला हमारा लोगो होगा वहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज है हमारा उसको भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आती है। तो सबसे पहले हमारी नोटिफिकेशन जो जाती है आपकी टेलीग्राम पे, उसके बाद हमारी फेसबुक ग्रुप में जाती है। तो फेसबुक ग्रुप को और पेज को दोनों को फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो को इधर तक ही रखते हैं, तो कल मिलेंगे आपको। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी पर होगा, हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उस चीज़ में हम ट्राई करेंगे सब कुछ उसमें कवर करने की, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर ज़रूर करें। तो अपने नोट्स को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस का ज़रिया है आपके लिए कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं। क्या पता कौन सा क्वेश्चन निकल के कहाँ पे आ जाए। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।